बीजेपी राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ का बयान सामने आया है। बता दें कि वक्फ संशोधन बिल पर ओपी धनखड़ ने बयान दिया है। वक्फ बोर्ड संशोधन होने से अब पारदर्शिता आएगी, गरीब मुसलमानों का भी इसमें लाभ होगा। देश में सभी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और इसी के साथ ही आर्टिकल 370 हटाने पर भी कुछ लोग जो है वो कोर्ट गए। पीएम मोदी की रैली को लेकर भी जानकारी दी है। झज्जर से रैली में शामिल होंगे 5000 कार्यकर्ता। साथ ही धूमधाम से बीजेपी मनाएगी डॉक्टर अंबेडकर की जयंती। अलग अलग मुद्दों को लेकर उन्होंने बात कही है। क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। हिसार में उनका कार्यक्रम होगा, एक यमुनानगर में होगा। जो पहले पूर्वाह्न का कार्यक्रम है वो हिसार में है और अपराह्न का कार्यक्रम दोपहर बाद का जो है वो यमुनानगर में है। हमारे जिले से भी ड्यूटी लगी है। सब कार्यकर्ताओं ने अपना दायित्व लिया है और एक 5000 की संख्या झज्जर जिले से प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में शामिल होगी। बाबा साहब की जयंती भी हम जो है पूरे आदर के साथ 14 अप्रैल को मनाने जा रहे हैं। हमारे सब कार्यकर्ता जहाँ जहाँ बाबा साहब की मूर्ति है वहाँ 13 तारीख को सफाई करेंगे, दीपोत्सव करेंगे और 14 को माल्यार्पण करेंगे। देखिए, हर एक को अपनी बात कहने का और रखने का हक है, तो वो उन्होंने लोकसभा में भी अपनी बात रखी, कोर्ट में भी जाने का लोगों का हक है। आर्टिकल 370 के लिए भी लोग गए थे, लेकिन इससे पारदर्शिता आएगी। जो गरीब मुसलमान हैं उनका इससे लाभ होगा और वक्फ का सिस्टम अच्छा होने वाला है, जिससे जिस प्रकार की अनेक प्रकार के निमित्ताएं, बहुत सारी संपत्तियां जिस प्रकार से जो है वो जिनके केस चल रहे थे उनसे। बीजेपी राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ का बयान सामने आया है। बता दें कि वक्फ संशोधन बिल पर ओपी धनखड़ ने बयान दिया है। वक्फ बोर्ड संशोधन होने से अब पारदर्शिता आएगी, गरीब मुसलमानों का भी इसमें लाभ होगा। देश में सभी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और इसी के साथ ही आर्टिकल 370 हटाने पर भी कुछ लोग जो है वो कोर्ट गए। पीएम मोदी की रैली को लेकर भी जानकारी दी है। झज्जर से रैली में शामिल होंगे 5000 कार्यकर्ता। साथ ही धूमधाम से बीजेपी मनाएगी डॉक्टर अंबेडकर की जयंती। अलग अलग मुद्दों को लेकर उन्होंने बात कही है। क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। हिसार में उनका कार्यक्रम होगा, एक यमुनानगर में होगा। जो पहले पूर्वाह्न का कार्यक्रम है वो हिसार में है और अपराह्न का कार्यक्रम दोपहर बाद का जो है वो यमुनानगर में है। हमारे जिले से भी ड्यूटी लगी है। सब कार्यकर्ताओं ने अपना दायित्व लिया है और एक 5000 की संख्या झज्जर जिले से प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में शामिल होगी। बाबा साहब की जयंती भी हम जो है पूरे आदर के साथ 14 अप्रैल को मनाने जा रहे हैं। हमारे सब कार्यकर्ता जहाँ जहाँ बाबा साहब की मूर्ति है वहाँ 13 तारीख को सफाई करेंगे, दीपोत्सव करेंगे और 14 को माल्यार्पण करेंगे। देखिए, हर एक को अपनी बात कहने का और रखने का हक है, तो वो उन्होंने लोकसभा में भी अपनी बात रखी, कोर्ट में भी जाने का लोगों का हक है। आर्टिकल 370 के लिए भी लोग गए थे, लेकिन इससे पारदर्शिता आएगी। जो गरीब मुसलमान हैं उनका इससे लाभ होगा और वक्फ का सिस्टम अच्छा होने वाला है, जिससे जिस प्रकार की अनेक प्रकार के निमित्ताएं, बहुत सारी संपत्तियां जिस प्रकार से जो है वो जिनके केस चल रहे थे उनसे